एक छोटा सा छेद क्या हुआ, पूरे जहाज को ले बैठा। कितना होनहार लड़का था वो, अपने आप को इश्क में खो बैठा। सभी को नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे आशिकी के ऊपर कि नौजवान किस तरह बर्बाद हो रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे कैसे फंस रहे हैं और माता पिता उनसे किस तरह परेशान हो गए हैं। मेरे पास तो पता नहीं कितने मैसेज कॉल आते हैं और एक ऐसी घटना घटी कि मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूं। होता क्या है, आजकल खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, आसपास, मित्र, वातावरण सब इतना परिवर्तित हो चुका है कि बच्चे के, नौजवानों के बस की बात ही नहीं रहती और ये वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना उनके लिए एक सामान्य सी चीज हो गई है। लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित हो रही हैं और वो इस आकर्षण को काट नहीं पा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हो पाता है? इसका परिणाम होता बर्बादी। जिस तरह एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबो देता है, इस तरह आशिकी में एक नौजवान किस तरह बर्बाद हो जाता है। मेरे पास अभी एक फोन आया एक लड़के के पिताजी का। वो कहा, उसने बताया जी फोन में ही लगा रहता है और मैंने जब जांच आदि पूरी तरह से छानबीन की तो किसी लड़की से बातें करता है। और पिताजी कहता, मुझे बहुत उम्मीद थी मेरे बेटे से, लेकिन अब सब पानी फिरता दिख रहा। और इतना कह करके वो रोने लग जाता है उस लड़के का पिताजी। वो व्यक्ति भी सामान्य नहीं, बहुत विशेष है। तो जब वो रोने लगता है तो मैं भी भावुक हो जाता हूं। तो उसने कहा जी अब क्या करें, क्योंकि मुझे पता है ये जो आशिकी है ये कितनी खतरनाक चीज है। आदमी जब इसमें फंसता है तो वो कितनी गहराई में फंस जाता है। तो मैंने उसको कहा जी ये अब काबू से बाहर है ये रोग, क्या करें। मैंने कहा कुछ समय उसे ज्यों का त्यों चलने दो, बस उसके प्रति विशेष प्रेम, विशेष स्नेह, विशेष सम्मान दिखाओ अपने बेटे के प्रति। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई ना कोई घटना घटेगी, उस समय हम उसे निकाल पाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति नया, कोई लड़का भूखा है और उसको रसगुल्ले मिल गए हैं और रसगुल्ले भी उसने एक दो रसगुल्ला ही खा के हम कहते रहे छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो, क्यों खा रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसे अपनी जीभ का स्वाद दिखाई दे रहा है, वो अपनी भूख को शांत करना चाहता, अभी आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। लेकिन इंद्रियों का भी एक सामर्थ्य होता है, जब वो खाते खाते भर जाएगा तो हम उसको प्रेरणा कर सकते हैं दोबारा मत खाना, ये चीजें कितनी नुकसानदायक है, उसको कुछ बता सकते हैं और उसको कुछ संकल्प दिलवा सकते हैं, उसको कुछ प्रतिज्ञाएं करवा सकते हैं। लेकिन अभी इसकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम उसको रसगुल्लों के पास ही ना जाने दें, रसगुल्ले उसे दिखाए ही ना, तो तब उसे हम बचा सकते हैं कि वो अब खाने लग गया है और अब उसे रोकेंगे तो फिर वो क्या करेगा। ऐसे में क्या करते हैं, लड़के माता पिता के विरोधी हो जाते हैं, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ उदंडता करते हैं। कहते ना, व्यक्ति एक बहुत अच्छी बात कही है जो मेरे सामने आई कि मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु या संबंधी को भी छोड़ देता है यदि वह वस्तु या संबंध दुख का कारण हो जाए। तो इसी तरह जब चाहे भले माता पिता भी क्यों ना हो, यदि वो उसके लड़के के या लड़की के बीच में बाधा बनेंगे, उसके दुख का कारण बनेंगे, तो वो उनसे द्वेष करने लगेगा, उनसे दूर हटने लगेगा, उनसे दूर भागने लगेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार भी करने लगेगा, क्योंकि आशिकी में फंसा हुआ है, ये लाइलाज बीमारी है। तो इन चीजों से यदि बचना है तो फिर बचाएं कैसे बच्चों को। बात यह है कि हम बच्चों को बचाएं कैसे, क्योंकि आपके घर में खान पान ऐसा ही बनता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि इतना सात्विक खान पान रहता हो, बाहर का वातावरण इतना है, फिर ये कोई एजुकेशन हो गई, लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं अभी, और इतनी बीमारी फैल चुकी है कि अभी अभी एक लड़के का फोन आया, कॉलेज में लड़का पढ़ता, कॉलेज में एक 10-11 वर्ष की लड़की कहती मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं सच्चा प्यार करती हूँ, वो उसे आई लव यू बोलती है। लड़के का मेरे पास मैसेज आता हूँ, मुझसे पूछता है जी क्या इस आयु में सच्चा प्यार हो सकता है। वो उससे छोड़ना नहीं चाहता, वो मुझे इतना ही पूछना चाहता है क्या इस आयु में सच्चा प्यार होता है। आज छोटे छोटे बच्चे कितने गर्त में चले गए हैं। मैंने लड़की की घटना इसलिए बताई, भाई मैं आपका नाम आदि सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये लोगों को प्रेरणा मिल सके। आज छोटे छोटे बच्चों को भी ध्यान रखने की जरूरत है, उनको संभालने की जरूरत है। मैं कहता हूं आज ये जो बीमारी है
ये जो आस्की की जो बीमारी चल पड़ी है, जो नौजवान को उसके लक्ष्य से भटका देती है, माता पिता के सामने वो चिड़चिड़ा हो जाता है और स्वयं के जीवन में उसका कोई दिनचर्या नहीं रहती, कुछ नहीं रहता उसका। लेकिन ऐसे समय में ब्रह्मचर्य पालन कैसे हो, किस तरह हम ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं, कैसे संभव है ब्रह्मचर्य पालन? देखो, ब्रह्मचर्य कोई सामान्य चीज तो है नहीं। कहीं आप इसको कोई सामान्य मान ले जाओ कि ब्रह्मचर्य बहुत सामान्य, नहीं, इसको बड़ा कठिन मार्ग बताया है। दो धारी तलवार, एक आपने चक्कू देखे होगा ना, एक धार वाले एक तरफ धार होती है, एक क्या होती है, दोनों तरफ धार होती है। कहते हैं ब्रह्मचर्य तो दो धारी तलवार पर चलना है। थोड़ी सी भी असावधानी आपने की तो आपका पांव तुरंत कट जाएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य ऐसा भी है जो आपको शिखर में ले जाता, चोटी पर ले जाता है, और चोटी पर से आप पूरा प्रकृति का, सब पूरी दुनिया का नजारा लेते हैं। लेकिन यदि आपने ब्रह्मचर्य में सावधानी की तो फिर ये चोटी से ऐसे गिराता, फिर बचने की उम्मीद नहीं रहती है। इसको एक उदाहरण से और समझिए। ब्रह्मचर्य पालन संभव कैसे है? मान लीजिए ब्रह्मचर्य वो रास्ता है जो चोटी पर है, सबसे पहाड़ की चोटी पर है, जिसके दोनों ओर खाइयां हैं, गहरी खाइयां हैं, और रास्ता इतना है बस उस पर आपकी, कहते ना, सिंगल रोड है, सिर्फ गाड़ी जा सकती है, आ सकती है, सिर्फ गाड़ी का ही रास्ता है। यदि आप वहां थोड़ी सी भी इधर उधर गाड़ी को रास्ते से थोड़ी सी भी इधर उधर करते हैं तो गाड़ी सीधी कहां जाएगी? खाई में जाएगी। यदि आपका मन थोड़ा सा भी इधर उधर आपने कर लिया तो आपकी गाड़ी सीधी कहां जाएगी? खाई में जाएगी। तो आपको अपनी गाड़ी पर, रास्ते पर रखना, अपनी गाड़ी को रास्ते पर रखना है और मन को एकाग्र रखना है, तो फिर ब्रह्मचर्य कोई कठिन नहीं है। अब कौन से रास्ते पर रखें गाड़ी को? ब्रह्मचर्य रूपी गाड़ी को जो ऋषियों ने रास्ता बताया है, आप उस रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते पर अपनी गाड़ी को रखते हैं और मन को एकाग्र रखते हैं। मन से भी आप इधर उधर की चीजें, मन को भी व्यस्त रखते हैं। जहां ब्रह्मचर्य आदि में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, पढ़ने में, अपने लक्ष्य में, तो फिर आपके लिए कोई कठिन नहीं है। ऋषियों ने बताया दर्शन से बचें, ये मैंने कई बार बताया है। आप लड़कियों के देखते हो, उनकी स्टेटस देखते हो, या उनको नजर भरकर देखते हो, या जो भी उसके प्रति एक आकर्षण आपका है, जब दर्शन हो गया तो फिर आप उसको देखोगे तो फिर मिलने की कोशिश करोगे, कहाँ से उसे ढूंढोगे, संपर्क करोगे, उसके अड़ोसी पड़ोसियों से मित्रता, मतलब कहीं ना कहीं फिर आप अपना समय बर्बाद करोगे, अपना जीवन बर्बाद करोगे। दर्शन के बाद यदि आप किसी से संभाषण करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं आप लड़की की बातचीत से, उसके व्यवहार से प्रभावित हो जाएंगे, उसके जीवन से प्रभावित हो जाएंगे, उसकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे, वहां फंस जाएंगे। आप कहीं एकांत में किसी लड़की के साथ है, वहां डूब जाएंगे। किसी से स्पर्श कर रहे हैं, वहां आपका फंस जाएंगे। किसी के साथ आप खेल रहे हैं, वहां फंस जाएंगे। तो ऋषियों ने ये अष्टमैथुन बताए हैं, जिनका मैंने पहले जिक्र भी किया है। तो यहां मैं मुख्य क्या बताना चाहता हूं? मुख्य यही बताना चाहता हूं, जब तक आप ऋषियों के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक आपसे नहीं हो सकता। आजकल मैंने भी क्या किया है, मैं मेरी बताऊं। मेरे फोन में लगभग 10,000 के आसपास मोबाइल नंबर हैं, और उस मोबाइल नंबर में लड़कियों के भी नंबर से उनके स्टेटस आते। जैसे मैं स्टेटस चल पड़ते तो फिर वो क्रम से ही चलते रहते हैं, हमने मोबाइल रख दिया तो अब लड़कियों के भी स्टेटस आते हैं, वो सब मेरे परिचित हैं। मैंने सोचा इनकी मुझे क्या स्टेटस देखने हैं, इनसे क्या मुझे संपर्क करना है। मैंने सबके नंबर डिलीट करो मैंने सबके नंबर डिलीट, एक आध कुछ बचे होंगे और उनके कभी स्टेटस। तो कहने का मतलब ये है, हमें जरूरत ही क्या पड़ी है। मेरे इसके भाई से संपर्क है, कोई बात होगी इसके भाई से कर लूंगा। मेरे इसके पति से संपर्क है, कोई बात होगी इसके पति से कर लूंगा, कोई बात होगी इससे पूछ लूंगा, लेकिन इससे मेरा क्या वास्ता है। तो मैंने सबको वहां डिलीट करो इनको। तो ब्रह्मचर्य में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत सावधानी। और जितनी आप ब्रह्मचर्य में सावधानी रखोगे उतना ही आपका ब्रह्मचर्य मजबूत रहेगा और उतना ही आप जीवन में आनंद पाओगे, उतना ही अधिक आप आनंद भोगोगे। ब्रह्मचर्य में वो चीज है। लेकिन यदि आपने ब्रह्मचर्य नाश किया, किसी लड़की के चक्कर में फंस गए, आजकल क्या है, आजकल एक आकर्षण है। कोई गुण कर्म स्वभाव से प्रभावित नहीं होते कि ये ऋषियों का काल है, जो नौजवान ब्रह्मचर्य पालन करके वेदों का विद्वान बन करके तब वो गुण कर्म स्वभाव मिला करके स्वयंवर विवाह होते थे, वो चीजें आज नहीं है।
आजकल तो ये किसी न किसी के बाल पसंद आ गए, बाल आप आकर्षित हो गए, किसी न किसी का रंग पसंद आ गया, रंग आकर्षित हो गए, किसी न किसी की आंखें पसंद आ गई, किसी के होठ पसंद आ गए तो भाई ये एक आकर्षण है। और जब कोई उससे बढ़िया बालों वाला मिल गया तो उस पर चली जाओगी वो, उस पर चले, दूसरी लड़की पर चले जाएंगे वो। यहाँ कोई फिक्स नहीं है, ये तो बच्चे हैं, इनको कुछ जानकारी है नहीं, कोई विद्या है नहीं। इनको आज अच्छी गाड़ी मिली, गाड़ी के साथ खेल रहे हैं, कल को इनको कोई ट्रक दे देगा, ट्रक के साथ खेलने लग जाएंगे, तो कल को कोई साइकिल दे देगा, साइकिल पकड़ लेंगे, और फिर तुम सुनो वो सैड सॉन्ग। तो भाई इसलिए मैं तो ये कहता हूं, इन चीजों से निकलो। ये जो आजकल नौजवान खान पान आदि के कारण बिगड़ चुके हैं, ये सब चीजें समय की बर्बादी है, जीवन की बर्बादी है। और मैं तो हर रोज आग से खेलता हूँ, मैसेज व्हाट्सएप पे क्या क्या मेरे साथ ये हो गया, उसने वो कर दिया। और फिर अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़का हमारा ब्रह्मचारी है, उसने कहा जी मेरी देवी जी को भी कुछ समझाओ, मैं कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बता देना या जो भी है, कोई संपर्क नहीं करवाने, कोई बात नहीं, रहने दो। बोला नहीं गुरुजी आप कुछ बताओ, कुछ करवाओ ये। मैंने कहा भाई बात सुन ले, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, यानी मुझे आजीवन ब्रह्मचारी रहना, मुझे विवाह नहीं करना, तो मुझे बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अब मैं तेरी पत्नी से बात करूंगा, अब तेरी पत्नी भी ब्रह्मचर्य की बातें करेगी, ब्रह्मचर्य में रुचि दिखेगी, मैं सोचूंगा अरे गृहस्थ में भी कितना अच्छा जीवन जी सकते हैं ब्रह्मचर्य का, क्यों ना श्री कृष्ण श्री राम की तरह मैं भी गृहस्थी बन जाऊं और फिर अच्छी संतान पैदा करूं, राष्ट्र को उत्तम संतान दूं। ये ऐसे ही करते हैं। जब हम जैसे लोग होते हैं ना, जो घर बार छोड़ के साधु हो जाते हैं, ब्रह्मचारी हो जाते हैं, फिर इनके वो कीड़े उठ जाते हैं, तो फिर ये क्या कहते हैं, श्री राम जी भी तो गृहस्थी थे, श्री राम और श्री कृष्ण से नीचे बात नहीं करेंगे, फिर ये वो भी तो गृहस्थी थे, हम भी गृहस्थी बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं बहुत सावधानी रखता हूँ और ब्रह्मचर्य के बहुत परीक्षण में कर चुका हूँ, और मुझे पता है इनमें कितना खतरा, कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। कदम कदम किसी पर भी विश्वास नहीं करना, कोई भी आदमी कभी भी डूब सकता है। यहाँ तो संप्रजात समाधि वाले तक की बात कह दी, वो भी डूब सकता है। सावधान रखते हैं, कुछ आप सब लोगों का प्रेम है और छाती ठोक के कह सकते हैं, यदि ब्रह्मचारी होगे तो छाती ठोक के कहोगे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मैंने कभी कोई अश्लील वीडियो नहीं देखता, मैं जीवन में मेरे स्त्री से कोई कुचेष्टा नहीं करता, छाती ठोक के बोलोगे तो। यदि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी फिर छाती ठोक के बोल दोगे हैं, फिर तुम दहाड़ पाओगे? नहीं दहाड़ पाओगे भाई, दहाड़ खत्म हो जाती है ब्रह्मचारी की, व्यक्ति की दहाड़ खत्म हो जाती है जब वो कहीं चैटिंग सेटिंग करता है, दहाड़ नहीं पाता, वो आत्मबल गिर जाता उसका। तो आत्मा का बल बढ़ेगा तो ब्रह्मचर्य से बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप सबसे ये आजकल मैंने मिनट देखनी छोड़ दी है, 12 मिनट हो गई, 13 मिनट हो गई है, चलते रहे, जो बात अच्छी लगती है बता देते हैं। एक दिन लाइव आएंगे, जैसे आज तो रविवार है, ये अगले बुधवार को आए या रविवार को आए, उसमें बताएं। एक दिन लाइव आकर भी कुछ बातचीत कर लेते हैं, और सोचते हैं सप्ताह में एक बार लाइव आ जाएं। पिछली बार वो वीडियो मैंने शनिवार को डाल दी थी, मैंने सोचा कि रविवार हो, क्योंकि समय का पता नहीं रहा, कुछ मिस्टेक रही, तो वो शनिवार मैं रविवार सोच गया था। मैंने कहा ना लाइव आएंगे, तो आपने कहा रविवार को आओ, मैं अगले रविवार को मान गया था, पता चले अरे रविवार तो कल, आज तो शनिवार को वीडियो डाल दी। हम बुधवार को रविवार को वीडियो डालते हैं लगभग। तो बहुत अच्छा है, अच्छे ब्रह्मचारी रहें, मजा है जिंदगी का ब्रह्मचर्य में, टेंशन नहीं लेनी है। इवा मैं ब्रह्मचारी हूं, कोई भड़क नहीं, दाढ़ी में लोगों के, चलो इस बात पे मैं फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगा, छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेते हैं। मजा लीजिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि मिली आपको, गलतियां होती हैं, फिर उठो, नए जीवन की शुरुआत करो। ठीक है, नमस्ते जी।